सो हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग। रिमेंबर, these are infinitely long parallel conductors in which current is flowing. The current is flowing in these directions shown in the figure. Okay, the current in this conductor whose part we have considered AB a part. Okay, ये कुछ पार्ट हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमने इसका कुछ पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। और I1 जो करंट है वो B2A है। ओके, द सेकेंड वन कंडक्टर इज CD। ऑल्सो इन दिस कंडक्टर द करंट इज फ्रॉम D to C, I2 पैरेलल करंट्स, यानी सेम डायरेक्शन में करंट आपके हैं। ठीक है, this is conductor 1, you can say AB, and this is conductor 2, you can say CD। okay, और इनका सेपरेशन है D। दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो सेपरेशन रहेगा वो D रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर फोर्स निकालने हैं कि एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाएंगे? द फर्स्ट थिंग इज दिस कि एक दूसरे के ऊपर ये कंडक्टर्स फोर्स क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी, magnetic field of conductor 1, let it is V1, this will be given by mu naught upon 4 pi 2 I means I1, in this conductor the current is flowing I1 at some distance। okay, let मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, जो कंडक्टर के ऊपर दूसरे कंडक्टर के ऊपर पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज P। तो इसके ऊपर फाइंड करना चाहता हूँ मैं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये पॉइंट इस फर्स्ट वाले कंडक्टर से कितना डिस्टेंस पर है? D डिस्टेंस पर है, तो इसको लिख दूंगा मैं D। ठीक है, ये B1 का यानी कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक फील्ड हो गया P पॉइंट पर। तो ये P पॉइंट कहीं भी ले लो इस कंडक्टर के ऊपर, सेकंड वाले के कहीं भी एट एनी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाय D। ऑल्सो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएंगे या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी, क्रॉस। ये B1 की डायरेक्शन, क्रॉस मीन्स डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू CD, इसी कंडक्टर के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, इनटू द पेज कह सकते हो आप इसको, इनटू द पेज। राइट हैंड रूल लगा के देखो फिंगर कैसे सर्कुलेट करेंगे आप, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाय D। अब किसी कंडक्टर के को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो लास्ट वाला आर्टिकल क्या था कि किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, लेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड कंडक्टर, ओके, दैट विल बी इक्वल टू IL भी साइन थीटा था। व्हाट इज I जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स हम देख रहे हैं I2। ओके, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है। L देखो लेंथ होती है इस कंडक्टर की, लेकिन ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हम CD लेंथ को L मान लेते हैं। IL B कुछ पार्ट लेंथ का। ओके, B कौन सा? B1 किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? B1 एंड साइन थीटा। ओके, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड कंडक्टर, सेकंड वन I2 L। What is the value of B1? Mu naught divided by 4 pi
2I1/d साइन थीटा इज व्हाट साइन 90। कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा I2 और B1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 divided by d into L. This is the force experienced by the second conductor. Let the equation, I name this equation as 1. Let the equation is 1. Okay. Now, what is the direction of this force? अभी आपको डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो करंट की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आई एल क्रॉस बी। रिमेंबर दैट आई एल बी साइन थीटा से जो फोर्स होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी डायरेक्शन एल क्रॉस बी वाली होगी। एल क्रॉस बी डायरेक्शन को आप राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, राइट हैंड रूल हम रूल जो होता है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एल क्रॉस बी, एल क्या है ऊपर की तरफ, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू विल गेट दिस वे, ठीक है। दिस इज F2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F2 यानी पहले वाले कंडक्टर की तरफ होगी F2 की डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहले वाला कंडक्टर है AB, ये दूसरे वाले कंडक्टर CD को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट फोर्स यू कैन से दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई अपने पास। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट, अब ये तो है नहीं कि केवल और केवल एक ही फोर्स लगाएगा, दोनों कंडक्टर फोर्स लगाएंगे क्योंकि दोनों कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ओके। अभी हम देखेंगे क्या कि ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है आपका, इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर, लेट दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट आर, दूसरे कंडक्टर के ऊपर पहले वाले, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर करंट कितना है I2, डिस्टेंस कितनी है D, तो सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, ठीक है, लेट इट इज B2, सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट अब की बार I2 हो जाएगा D। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, अब देखो पहले वाले कंडक्टर को अगर मैं देख रहा था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में इनटू द पेज था, तो सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड में आउट ऑफ पेज होगा, क्योंकि कंडक्टर तो के अंदर जो करंट है दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर देखोगे आप तो आपके राइट हैंड की जो कर्लिंग है फिंगर्स की वो बाहर की तरफ आएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आउट ऑफ पेज, ओके। तो आउट ऑफ पेज को हम डॉट से दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट, गॉट इट, लेट इट इज B2 डॉट, डॉट का मतलब आउट ऑफ पेज, क्रॉस जहां पर दिखाते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड को वो इनटू द पेज होता है। अब सिमिलर टू दैट फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है ये सेकंड वाले के मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट कंडक्टर, सॉरी फर्स्ट कंडक्टर, मैं इसको फर्स्ट कंडक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू करंट, करंट फर्स्ट के अंदर कितना है I1
उसकी भी लेंथ कोई एल मान लेता हूँ, और B2 and sin theta. Okay, similarly, this I can write it as mu naught as before 4 pi to I1 I2 divided by D into L, and theta is here, theta is 90 degree, sin 90. ओके, ये 90 डिग्री है तो ये 1 रहेगा, sin 90 is 1. ओके, let this equation we call it as 2. now see, in equation 1 and 2 आप क्या देख रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, सेम फोर्स हो गया, ठीक है. डायरेक्शन देखिए F1 की क्या रहेगी, F1 की डायरेक्शन राइट हैंड रूल लगाइए, B2 है बाहर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, दोनों के परपेंडिकुलर, L के भी और B के भी, तो ये होगी F1 की डायरेक्शन. ये भी अट्रैक्टिव फोर्स हो गया. ओके, दिस वन इज ऑल्सो अट्रैक्टिव force. So both the conductors will attract each other. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है कि when conclusion हो गया, when the current in both the conductors, both the parallel conductors, okay, both the parallel conductors is in same direction, then what will happen, then they will attract each other, attract each other. Okay, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दिस इज द पॉइंट टू नॉट. कई बार हमें रहता है कि ना कि सेम डायरेक्शन में होने से रिपेल करेंगे, कई चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं कि जैसे सेम तरह का चार्ज है तो रिपेल करेगा, है ना, उस चीज से आपने नहीं लेना. सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. अब क्योंकि कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ के हैं तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया करते हैं. अब F1 और F2 तो दोनों बराबर हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से. लेट इसको मैं F लिख देता हूं. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं F बाई L निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय D. ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ. इस तरह के कंडक्टर जिसकी हम बात करें इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं. दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2. ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आता है कि एक तो आपको सीधा दे देंगे कि फाइंड आउट दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द magnitude of the force between two infinitely long current carrying conductors. Okay, and hence define 1 ampere, and hence define 1 ampere. ठीक है, 1 एम्पियर करंट आपको डिफाइन कराना है इसी इक्वेशन का यूज करके. ठीक है, कैसे डिफाइन कराएंगे, देखो तो इस इक्वेशन को जिसको हमने मान लिया, लेट द इक्वेशन इज स्टार. इफ I1 और I2 दोनों की वैल्यू 1 ले लूं, D की वैल्यू 1 मीटर ले लूं, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F बाय L फ्रॉम द इक्वेशन. ये हो जाएगी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही हो जाएगी. और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू द पावर -7, तो ये हो जाएगा
2 into 10 raised to the power minus 7 force per unit length तो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब यहाँ से I1 I2 जो हमने 1 लिया था, 1 यानी 1 एम्पियर लिया था, यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन करा सकते हैं आप। कैसे डिफाइन कराएंगे? 1 एम्पियर इज द करंट, ये करंट है फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर। ईच कंडक्टर क्यों? अभी तो हमने लिया I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर है, यानी कंडक्टर 1 के अंदर भी करंट 1 एम्पियर है, कंडक्टर 2 के अंदर भी करंट 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर so that they are placed at 1 meter and exert a force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per unit length on each other. पर यूनिट लेंथ ऑन ईच अदर। जब दोनों कंडक्टर जो पैरेलल में रख दिए हैं आपने और उनके अंदर जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ना दोनों के अंदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? 2 into 10 raised to the power minus 7। तो उस करंट को हम 1 एम्पियर बोलेंगे जब वो एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाते हो, when placed at 1 meter। Got it? जब एक सपोज देखो कॉर्नर में आइए एक बार, सपोज ये 1 एम्पियर करंट इसके अंदर है, सपोज सेकंड के अंदर भी 1 एम्पियर करंट है। ओके, तो ये डी है डिस्टेंस, इसको 1 मीटर मान लिया मैंने। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस केस में फोर्स कितना लगाएंगे? 2 into 10 raised to the power minus 7 पर यूनिट लेंथ। ओके, अच्छा है, इसमें क्या है एक आपके लिए, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे कि करंट अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो क्या होगा। मतलब जो करंट I1 है और I1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। रिजल्ट मैं बता देता हूँ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस इट एट होम। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को मुझसे पूछेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, सो थैंक यू। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एनी सजेशन आर मोस्ट